नाज़रीन, ड्रामा सिर्फ कलंक में आप देखेंगे कि मज़ीद कलंक मलने की कोशिश की जा रही है सारा के मुंह पे, क्योंकि सारा जैसे जैसे अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, शहाना उसको नहीं देख पाती है और बस अपनी बेटी के साथ उसका मुआवजा करना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सारा की काबिलियत से बहुत ज़्यादा जलती है और वो समझती है कि सारा और दुरैया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो दोनों कभी एक जैसी नहीं हो सकती। और अब तो उसको और ही टेंशन लग चुकी है जो कुछ दुरैया के साथ हुआ है, क्योंकि वो जानती है कि अगर किसी वक्त भी ये सारी हकीकत खुल गई तो सारा भांडा फूट जाएगा और सारी असलियत खुलकर उसकी बेटी के सामने आ जाएगी। वो इस चीज़ के हाथों मज़ीद मजबूर है और आप देखेंगे कि मज़ीद वहाज को सारा की नज़रों में गिराने की कोशिश कर वहाज की नज़रों में सारा को गिराने की कोशिश कर रही है। जी क्यों कर रही है? उसकी वजह ये ही है कि कल को दुरैया की हकीकत खुल भी जाती है तो वो कहे सारा के देखो जी पलड़े ज़्यादा भारी हैं और इसके मेरी बेटी के काम, इसका तो एक ही गुनाह है तो उसके तो ढेरों सारे गुनाह हैं, तो तुम उसकी तरफ दोबारा लौट के नहीं जा सकते हो। बहरहाल अब देखेंगे कि दुरैया जो है वो भी बड़ी ही होशियार और चालाक और मक्कार खतून है, क्योंकि वो भी ऐसा ही कर रही है और वहाज को अंदर ही अंदर उसका दिमाग भर रही है और उसको कह रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है, वरना मामू की ऐसी हालत तो है ही नहीं थी कि एकदम से वो इस तरह से गुजर जाएं। खैर आप देखेंगे कि वो उसको मज़ीद भड़कावा देती है, लेकिन वहाँ जो है उसको फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रही है और वो यही समझ रहा है कि दुरैया बहुत ज़्यादा प्यार करती है सारा से और अपनी बहन समझती है उसको और बहनों की तरह ही चाहती है, लेकिन दुरैया को असल में अपना गम खाए जा रहा है, उसे सारा की कोई फिक्र नहीं है। असल बात ये है क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह ही है और वो उसी की तरह ही बनेगी। खैर अब देखेंगे जी सारा जो है वो अक्सर जाती है जब हॉस्पिटल में तो दुरैया भी वहाँ जाकर फूट पड़ती है और कहती है कि आखिर क्या कर दिया आप लोगों ने मेरे मामू जान को, ऐसी हालत तो उनकी है ही नहीं थी। आगे से सारा और उसकी माँ कहती है कि होश के नाखून लो दुरैया, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्यों हम लोगों पर मजीद इल्ज़ाम लगा रही हो। आगे से सारा कहती है कि उनकी दवाई शवाई की सारी ड्यूटी तो आपकी माँ ने ली थी, तो फिर आखिर क्या हुआ, मैंने तो सारा कुछ उन्हें समझा दिया था, वो तो हमें पास भी फटकने नहीं दे रही थी, यानी कि सारा कुछ करने वाली वो हैं अगर मैं आपको सही बताऊं तो। जिस पर शहाना कहती है वाह भाई वाह क्या बात है, तुमने तो तोते की तरह आंखें फेरना शुरू भी कर दी, मेरे इतनी ज़िंदगी के एहसानों को तुमने कैसे दबा दिया है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ दुरैया कि तुम सारा कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दुरैया को वैसे भी खिलाफ करना, दुरैया का यानी कि वहाज को खिलाफ करना चाह रही हो दुरैया के, तुम चाहती हो कि वहाज जो है वो दुरैया के खिलाफ हो जाए और उसके साथ कभी ना रह पाए। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मेरी ना ही ऐसी कोई लिमिट थी ना ही होगी, यानी कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी और ना ही मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर हो जाऊँ, इसलिए बेहतर यही है कि जो इल्ज़ामात आप लोग मुझ पर लगा रहे हैं इनको बंद कर दीजिए वरना मज़ीद बुरा होने वाला है। खैर अब दानियाल भी आ चुका है और दानियाल को लेकर मज़ीद तमाशा क्रिएट किया जाएगा और उसकी माँ तो सारा का हाल नहीं छोड़ने वाली है और अब बस हर तरफ मशहूर करने वाली है कि एक साइड छोड़ गई लड़की दूसरी साइड पर लग गई, लेकिन फिर भी इसकी माँ ने इसकी बात का यकीन कर लिया और बाप इसका जान से हाथ धो बैठा सिर्फ और सिर्फ इस दुरैया की यानी सारा की इन हरकतों की वजह से। आगे से वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यही बातें उसे बहुत मजबूत बना देंगी और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा भी कर देंगी। ये उसके लिए बेहतर ही हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन बाप का गम, बाप की जुदाई उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और वो कहती है कि मैं जिस हाल में हूँ खुदारा मेरे पे अभी ये इल्ज़ामात मत लगाएं क्योंकि मैं बड़ी ही टेंशन में हूँ, कुछ तो लिहाज कर लें, आपका भी आखिर वो भाई था। दुरैया की माँ दुरैया से मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि तुम मुझे बताओ कि वहाज का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है कि नहीं, जिसको सुनकर दुरैया खामोश हो जाती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, अगर नहीं भी है तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम किस तरह की बात कर रही हो, मुझे जो जो बात है बिल्कुल सही बताना, ऐसा ना हो कि तुम कुछ गलत फैसला कर दो, क्योंकि तुम्हें अभी अकल नहीं है कि ये लोग किस कदर
होशियार हैं, जिसको सुनकर वो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि अम्मा आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपका तो बिल्कुल ही दिमाग घूम चुका है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अब क्या बोल रही हैं। वहाज वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ कमियां हैं मैंने ये कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब देखेंगे कि उसकी माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है और पहली ही लफ्ज़ जो है उसका वो अपने दिल में बिठा लेती है और कहती है जाकर रुमाना को कि रुमाना, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। जिसको सुनकर रुमाना कहती है कि आखिर क्या कर दिया हमने आपकी बेटी के साथ, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से रिश्ता निभाने की, हर तरह से उसको तस्लीम करने की, लेकिन आप हैं कि वो हमारी बात मानने का नाम ही नहीं लेती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है जी कि तुम मेरी बेटी के साथ जुल्म कर रही हो, अगर तुम्हें पहले ही रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुम पहले ही मुझे बता देती, इस तरह से जुल्म और ज़्यादती करने का क्या फ़ायदा। आगे से वो कहती है रुमाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर रुमाना भी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसको इस बात का दुख होता है कि मैंने मना किया था दुरैया को कि घर वाली कोई बात उधर जाके ना करे, क्योंकि वहाँ से बदमज़गी पैदा होगी, क्योंकि वो शहाना के अंदाज़ को अच्छे तरीके से जानती है और जानती है कि शहाना जो है छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बनाकर खड़ा कर देती है। लेकिन दुरैया ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी उसके दिल में जो बात है थी वो खुटक रही थी, वो निकालना चाह रही थी। वैसे भी शहाना को सारी ज़िंदगी यही आदत रही है कि वो दूसरों पर मुसल्लत होकर रहे, इसलिए वो अपना रोब इधर भी जमाना चाहती है और वहाज को भी अपने काबू में ही करना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि दुरैया जो है बड़ी ही अक्लमंदी के साथ अपने रिश्तों को निभा रही है और आप देखेंगे कि दुरैया साफ साफ ये भी कह देती है कि आपको इस तरह का काम नहीं करने हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है और टेंशन लेने वाला तो कोई मामला ही नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि तुमने फिर से कोई बात की है अपनी माँ के साथ, जो तुम्हारी माँ का इतना सख्त मूड ख़राब था, आपा का मूड इस तरह देख के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और तुम नहीं समझती हो कि अगर वहाज को पता चल गया कि तुमने इस तरह की कोई बात की है तो उसका दिल कितना परेशान हो जाए और शायद तुमसे फीका भी पड़ना शुरू हो जाए। जिस पर आप देखेंगे दुरैया कहती है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि अम्मा ने तो मेरी बात का सिर्फ़ और सिर्फ गलत मतलब निकाल लिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर रुमाना काफ़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि बेटा घर की कोई बात इधर उधर मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो बल्कि अपनी माँ की आदत को कि वो ज़रा सी बात का लेकर इतना बड़ा पतंगर खड़ा कर देती हैं कि कुछ समझ ही नहीं आती है कि आखिर इस मसले को हल कैसे किया जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बल्कि हर चीज़ को समझाने और सुलझाने की कोशिश ही करूँगी। बल्कि मैंने तो सोचा है कि मैं जाऊँ अपनी माँ के पास और उसको जाके समझाऊँ कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ और ये हकीकत है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं और मुझे बहुत सी कमियाँ जो हैं वो मेरे अंदर पूरी हो रही हैं इस घर में। जिसको सुनकर रुमाना कहती है कि बेटा मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी, लेकिन आपा के सुरैया ने मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बस दुआ करो कि इस बात का वहाज को पता न चले, क्योंकि अगर उसको इस बात का पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है दिल से कर रहा है और तुम्हारे साथ इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी जो कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं सारा कुछ सेट करने की कोशिश करूँगी, तुम भी परेशान मत हो अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात आती है तो।